नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज लंका कांड में अंगद जी जब रावण को समझाते हैं और राम की यश गाथा का वर्णन करते हैं तो रावण क्रोधित हो जाता है और कहता है, कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि मोर पराक्रम नहीं सुनेहि जितेउ चराचर झार। रावण क्या कहता है अंगद जी से कि मेरा भाई कुंभकर्ण और मेरा पुत्र मेघनाद इंद्रजीत बहुत शूरवीर हैं और मेरा पराक्रम तो तुमने सुना ही नहीं, जिसके कारण मैंने सारे जगत को जीत रखा है। यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण कौन है। हमारे शरीर में कुंभकर्ण कौन है? तो कुंभकर्ण में देखिए, कुंभ कहते हैं शरीर को और कर्ण है कर्ता होने का भाव। तो ये जो शरीर में कर्ता होने का अहंकार है कि मैं करता हूं, इस भाव को कुंभकर्ण कहते हैं। और इस अहंकार के कारण ही मनुष्य जागते हुए भी सोता सा है, क्योंकि उसको यह मालूम नहीं कि यह वो नहीं करता, यह शरीर नहीं करता, पर जो ईश्वर का चैतन्य है उसके माध्यम से, उसके सहारे, उसकी मदद से ये शरीर काम करता है। और ये शरीर केवल करण है, कर्ता नहीं है। तो इस कर्ता होने के भाव को कुंभकर्ण कहते हैं। यही अहंकार है कर्ता होने का। अब देखते हैं कि मेघनाद कौन है। मेघनाद जैसे कहा, ये बादलों का गर्जन है, बादलों का शोर है। और मेघनाद को इंद्रजित भी कहा। और इंद्र कौन है? इंद्रियों का राजा मन। तो बादलों का वो शोर जो मन को जीत लेता है, मन पे विजय प्राप्त करता है। तो इंद्रजीत कौन है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में वो आवाजें, वो शोर जो हमारे मन को अपने वश में कर लेती हैं। और ये आवाजें, ये शोर ज़्यादातर तब उत्पन्न होता है जब हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में एक मत नहीं होते। जब हमें शक होते हैं उसके बारे में, तो बहुत सारी आवाज़ें हमारे मन में उठती हैं और वो उस मन को अपने साथ बहा के ले जाती हैं। ये जो शोर है हमारे अंदर, यही इंद्रजीत, मेघनाद या सक्रार है। और रावण अपने बल का बखान करता है। तो रावण कौन है? रावण मोह है। मोह मतलब मुझे और चाहिए, जो मेरे पास है वो काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मुझे चाहिए। ये भाव, और ये भाव सारे मनुष्यों को अपने वश में करके रखता है। आप देखिए अपने जीवन में आप पाएंगे कि ज़्यादातर हमें चीज़ें चाहिए और फिर उस चाह के कारण, उस मोह के कारण हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। रावण आगे कहता है अंगद से, मम भुज सागर बल जल पूरा जहां बूढ़े बहु सुर नर सूरा। रावण कहता है कि ये जो मेरा मोह रूपी सागर है, इसमें बहुत
शूरवीर मनुष्य भी डूब गए, वो भी इस मोह रूपी सागर से पार न पा सके। ये जो मोह पाश है जिसमें मनुष्य बंधा हुआ है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसमें लोग डूब जाते हैं और इसको पार नहीं कर पाते और ये नहीं देख पाते कि उनके पास वो सब कुछ है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, पर वो तो बाहर देख रहे होते हैं कि बाहर क्या है और वो उन्हें चाहिए। यही मोहपाश है। आगे कहता है रावण, सूर कवन रावण सरिस स्वकर काट जेहि शीस, हूने अनल अति हर्ष बहु बार साख गोरीस। रावण कहता है कि मैंने अपने हाथों से अपने शीशों को काट के शिव को अर्पण किया है। मेरे जैसा योद्धा और कौन हो सकता है। जब रावण अपने सिरों को काटने की बात करता है तो रावण क्या कह रहा है? रावण कह रहा है कि मैंने अपनी इंद्रियों पर एक एक करके संयम किया है और इन इंद्रियों को संयम करके शिव के ध्यान में लगाया है, शिव को अर्पण किया है। पर ये जो संयम है जो उसने इंद्रियों पर किया है और जो शिव के ध्यान में इन इंद्रियों को लगाया है, रावण को इसका भी अहंकार हो जाता है, इसका भी अभिमान हो जाता है। और ये अभिमान संयम का, ये अभिमान अर्पण का, ये अभिमान देने का, ये भी एक बहुत बड़ा अभिमान है जो कि मनुष्य को नीचे गिराता है। आगे कहता है रावण अंगद से, जरत बिलो केहू जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बध बाँची, हंसू जाने विधि गिरा असांची। रावण कहता है कि जब मैंने अपने सिर जो काटे उन्हें जलते हुए देखा और उस पर बुद्धि की इस कहावत को सुना कि हे रावण, तेरा वध मनुष्यों के द्वारा होगा, तो इसको झूठ जान के मैं हंसा। रावण ये कहता है। अब रावण ये नहीं जानता कि मोह रूपी रावण का वध एक मनुष्य ही कर सकता है और यही ब्रह्मा या बुद्धि ने कहा कि जो पाने की चाह है कि ये भी मुझे मिले वो भी मुझे मिले, ये एक मनुष्य जिसके पास मन है वो ही कर सकता है। कैसे कर सकता है मनुष्य? क्योंकि मनुष्य अपने मन में अपने को देख पाता है कि वो क्या कर रहा है, और जब मनुष्य अपने मन रूपी दर्पण में ये देखना शुरू कर देता है कि वो क्या कर रहा है, तो उसे अपना मोह पाश भी साफ साफ दिखाई पड़ता है। और जब उसे साफ साफ ये दिखाई पड़ता है कि वो मोह के कारण अपने रास्ते से भटक रहा है, अपने कर्तव्य से चूक रहा है, तो मनुष्य मुड़ सकता है, अपने मन को अपनी आत्मा रूपी राम में लगा सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है, जो कि बाहर की चीज़ों को प्राप्त करने से, उन्हें छीनने से नहीं मिलती। ये बात रावण को समझ में ही नहीं आती। जब रावण राम की बहुत निंदा करता है तो अंगद जी को गुस्सा आता है। अंगद उनकी सभा में अपना पैर रख के कहते हैं कि तुम्हारी सभा में कोई ऐसा बलशाली है जो मेरे पैर को हटा सकता है। अंगद जी क्या कहते हैं यह देखते हैं।
समुझे राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन कर पद रोपा। जो मम चरण सकस सठ टारी, फिर हे राम सीता में हार। अंगद जी अपने पद को जब भूमि पर रखते हैं और रावण के दरबार में सबों को चुनौती देते हैं कि अगर कोई इसे हटा सके तो मैं सीता को हार के चला जाऊंगा, तो अंगद जी सबों के अहंकार को चुनौती दे रहे हैं कि किसी में इतना बल है तो मेरे पैर को हटा के दिखाए। और इसी बहाने वो स्वयं रावण के अभिमान को चुनौती दे रहे हैं। रावण की सभा में कोई भी योद्धा उनके पैर को हटा नहीं पाता, तो फिर रावण ही पैर हटाने के लिए आता है। तुलसीदास जी इस पर लिखते हैं, कपि बल देखे सकल ही हारे, उठा आप कपि के पर चारे। गहत चरण कह बाले कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। जब रावण अंगद के पैर को उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो अंगद रावण से कहते हैं कि हे रावण, तू क्यों मेरे पैर पड़ता है? मेरे पैर पड़ने से तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तेरा भला नहीं होगा, तू राम की शरण में जा। तुलसीदास जी लिखते हैं, गह से न राम चरण सठ जाय, सुनत फिरा मन अति सकुचाय। अंगद जी कहते हैं कि हे रावण, तू राम की शरण में जा, तू मेरे अहंकार को पराजित करने में अपनी ताकत मत लगा। तू अपने आत्मा रूपी राम की शरण में जाएगा तो तेरे को शांति प्राप्त होगी, वो शांति जो तेरे को किसी की भी कोई भी वस्तु छीनने से कभी प्राप्त नहीं हुई। और वही चीज़ है हमारे जीवन में जिसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। शांति, संतोष, जो कि अपने आत्मा रूपी राम की शरण में जाने से ही मिल सकता है, जो कि अपनी आत्मा को जानने से ही मिल सकता है। कोशिश करें। धन्यवाद।